हर किसी को सुधारने के लिए उसका एक बाप होता है। तुम जैसों के लिए हम हैं। तुम लोग जंगली लोगों की तरह जंगल में रहते तो किसी तरह जीरो बोलकर मैं तुम लोगों को छोड़ देता, लेकिन ये तुम्हारा बैड लक है, क्योंकि तुम लोग नहा धोकर सेंट लगाकर शान वाले हाई सोसाइटी के लोगों के बीच में रहते हो। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ फॉलो करना पड़ता है। यहाँ हिंसा बहुत बड़ा गुनाह है। वो हिंसा सीने की आग और हाथों का हथियार बनने से पहले हमारे डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड हो चुका है। क्या समझ रखा है हमें? हाँ, घंटी बजाकर पूजा करवाकर भगवान का दर्शन करवाकर हाथ में प्रसाद थमाने के लिए ना हम कोई पंडित है और ना ही कोई नेता। खाकी है, कल्कि के रूप में होने वाले खाकी। इनके कपड़े उतार कर ले चलो इन्हें। सर सर नहीं सर सर हमने क्या किया सर? छोड़ दीजिए सर, लड़कियां देख रही हैं सर, छोड़ दीजिए सर। क्या बोला? लड़कियां देखेंगी तो इज्जत चली जाएगी? क्यों रे शरीफजादे, ये सिनेमा, टीवी, पोस्टर्स, मैगजीन, नेट वगैरह में लड़कियों की इज्जत उतरती देखकर तुझे शर्म नहीं आती क्या? या पहने हुए कपड़े उतार कर इन लड़कियों को बर्बाद करने के लिए प्रोग्रेस के बारे में कभी सुना? संस्कृति की रक्षा करने वाली लॉ की नाड़ी खोलकर उसका मजाक उड़ाने वाले इज्जत की बात करते हो? मिस्टर रविराज सर, जानवरों को कपड़े पहने हुए कभी देखा है क्या? नहीं सर। तो इनके शरीर पर कपड़े क्यों हैं? उतार के ले चलो सबको। ये चल रहे। ऐसी औलाद से ना औलाद होना ज्यादा अच्छा है। गुंडागर्दी करते फिरते ऐसे बच्चे जिसके हो वो माँ बाप पसंद नहीं करते। नाक कटा दिए कुछ गुंडे लोग हैं, तुम क्यों परेशान हो रही हो? बैठो। चलो बाबा, वापस घर चलते हैं। क्यों बेटा? कुछ नहीं बाबा, चलिए वापस घर चलते हैं। अगर उसे छुड़ा लाइए ना। मैं नहीं जाऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर उसे जेल में बंद कर दिया तो? मैंने उसे स्कूल में डाला था, वहां उसने कुछ नहीं सीख हासिल की। अब वो वहां सब कुछ ठीक से सीख जाएगा। पुलिस की लाठी एक ऐसी चीज है जिसमें उसे सुधारने की शक्ति है। गुंडागर्दी करने वाले लोगों के साथ, मार पिटाई करने वाले लोगों के साथ वो भला कैसे सुधर सकता है? समय समय पर खिलाने वाले, प्यार करने वाले माँ बाप और हमेशा लड़ झगड़ कर मरने वाली दुनिया, दोनों के बीच अंतर जानने के बाद वो घर ही ना, यही आपका आखिरी फैसला है ना? तो मैं भी आपकी जिद के सामने अपने बेटे को बलि नहीं चढ़ने दूंगी। मैं खुद उसे लेकर आऊंगी। ए लक्ष्मी, ए लक्ष्मी, ए लक्ष्मी, के बेटे ने किसी का सर फोड़ा है। नमस्ते सर। 307 की धारा लगी है, जाकर कोर्ट में अपील कीजिए। मास्टर रामचंद्र जी है ना? हाँ सर। मास्टर जी, मैं हूं आपका स्टूडेंट, पहचाना नहीं क्या? सर, स्कूल डेज के दौरान मैंने एक चोर मोनो की एक्टिंग की थी, फर्स्ट प्राइज मिला था। यही यूनिफॉर्म पहनी थी मैंने। अपने शंकर का बेटा अजय? हाँ सर, वही अजय। तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई बेटा। थैंक यू सर। अंदर चलिए ना सर। ए रविराज, सर। 2 कॉफी बोलना। आइए सर प्लीज। ओके सर। ये कौन है पता है? मेरे पिताजी हैं सर। तुम्हारे सिर्फ पिता हैं, लेकिन मेरी तरह लाखों लड़कों की जिंदगी बनाने वाले गुरु हैं, परम ब्रह्म हैं। हम इनका नाम ऊंचा कर रहे हैं और तुम कीचड़ उछाल रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? इन घटिया लड़कों की संगत छोड़ो, कोई अच्छा सा काम ढूंढकर अच्छी राह पकड़ो। आइंदा कभी पुलिस स्टेशन की सीढ़ियां चढ़ी तो जिंदगी में कभी बाहर नहीं आ पाओगे, समझे? ले जाइए मास्टर जी, और कोई काम हो तो बताइएगा। नमस्कार इंस्पेक्टर। पहचाना मैं कौन हूं? वहां नहीं मिलेंगे हम ज्यादातर विधानसभा में मिलते हैं। सुना है कि आपने मेरे बेटे को अरेस्ट किया है। बहुत बुरा किया। शायद आपको पता नहीं कि वो मेरा बेटा है। कोई बात नहीं। कौन है आपका बेटा? नित्यानंद। उस पे 307 का केस है, कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे, वहां जाकर छुड़ा लेना। विधानसभा के पास ही है। लेकिन ऊंची तो हमारी बिल्डिंग ही है सर जी। कोई कितना भी ऊंचा हो, सर मुंडवाने वाले को सर झुकाना ही पड़ता है।
आपने मेरी बात नहीं सुनी। लीजिए, ऊंचाई आपके पास ही आ गई। हेलो। हेलो, मैं एसीपी बोल रहा हूँ। बोलिए सर। वहाँ गिरीश जी करके कोई आए हैं ना? हाँ सर। उनके बेटे को तुमने अरेस्ट किया, उसे छोड़ दो। सर उस पर 307 की धारा है। और भी 2-3 लड़के हैं ना, उनको अंदर करो और उसे छोड़ दो। लेकिन सर आई हैव टू। चुपचाप मैं जो कह रहा हूँ उसे करो। ओके सर। साले चोर कहीं के इन्फ्लुएंस के दम पे उड़ते रहते हैं। छे। आओ साहबजादे, आपका स्वागत है। जब अच्छे थे तब घूमने के लिए हमारे बेटे नजर आते थे, और अब नफरत हो रही है ना? सुनो बच्चों, मैं तुम लोगों के आगे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। देखो, मैंने बेटे को बिना बताए थोड़े से पैसे जमा किए, ये ले लो और उसे जाके छुड़ा कर ले आओ। मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है, क्या करूं? मेरे पति भी मेरे बेटे को नहीं छुड़वाएंगे। मेरे पास बस यही एक चीज है, ये ले लो बेटा। अरे आंटी, आप ये सब क्यों उतार रही हैं? कोई बात नहीं, रहने दीजिए, हम उसे जरूर छुड़ा कर लाएंगे। नहीं बेटा, उसे जन्म देके जो गलती की है उसके लिए तो ये होना ही चाहिए। ये लो, इसे बेचकर किसी भी तरह से छुड़ा लो बेटा, ले लो। हेलो, मैं लॉयर लक्ष्मीपति उर्फ बेल सेल वाला। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, चाहे मर्डर केस हो, रेप केस हो, मैं बेल दिलवाऊंगा सर जी। ठीक है, आइए आइए, ऑफिस में ही आ जाइए। ओहो तिलक राम जी। ओहो लक्ष्मीपति जी, नमस्कार। नमस्कार। सब ठीक है खा ना? रहा हूँ, पी रहा हूँ, जी रहा हूँ। आपका तो मजा ही मजा है। ये लीजिए, अगले सोमवार हमारे यहाँ गृह प्रवेश है, ऐसी बात आइएगा है। जरूर। हाँ, हाँ, मुन्ना सर, इन्हें भी दो एक पोस्ट कार्ड। ये क्या है? गृह प्रवेश के कार्ड के साथ पोस्ट कार्ड भी दे रहे हैं। ओह, एक पर एक फ्री है क्या? आना होगा तो गा रहा हूँ, लिख कर भेजना। नहीं आना होगा तो नहीं गा रहा हूँ, लिख कर भेजना। आप नहीं आएंगे तो भी बुरा नहीं लगेगा, लेकिन चिट्ठी लिखना नहीं भूलना। लगेगा। चिट्ठी जरूर लिख देना हमें। भूल जाना। ओह रामचंद्र जी। ये सब क्या है भाई? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे मुन्ना सर, ये तो ठीक से बताया बिना अंदर चले गए। गृह प्रवेश में जाने के लिए पोस्ट कार्ड क्यों चाहिए? सिंपल सर, आऊंगा ऐसे लिखकर भेजने वाले के लिए उतना ही खाना ऑर्डर करेंगे, जो नहीं लिखेंगे उन्हें नहीं मिलेगा। तो फिर नहीं आऊंगा लिख कर चले गए तो साथ में आपको अपना खाना घर से लाना पड़ेगा, वो नहीं खिलाएंगे। और अगर आऊंगा ऐसा लिख कर नहीं गए तो जेल में आपके पति को आपको खाना लाकर देना पड़ेगा। उसने कार्ड ही नहीं दिया ये बोलकर फाड़ कर फेंक दिया तो? बेल वगैरह कुछ नहीं होगा, सीधा जेल जाना पड़ेगा। ऐसी वकालत करेंगे। जेरोक्स उनके पास है, कार्ड संभाल कर रखिएगा। ए जल्दी खत्म करो ना। बस 2 मिनट सर। ओहो, आ गए तुम लोग। वेरी गुड वेरी गुड। कहाँ है लक्ष्मी माता? हाँ लाए सर, लाए सर। ओह, जरूरतमंदों की देवी, मुसीबत के वक्त की साथी। हाँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपके दोस्त छूट जाएंगे। आप जाइए जाइए। ठीक है सर। ए राजा, कैसा है? लो भाई, अपना एरिया आ गया। लो आ गए गुंडे। हाँ? लो पैसे। क्या भाई, आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो और क्या चाहिए? भाई एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ भाई, लेकिन उसके भाई लोग बहुत लफड़ा कर रहे हैं। आप लोग एक बार मेरे एरिया में आ जाइए भाई। परमिशन ग्रांटेड। ओके। थैंक यू भाई। चलता हूँ भाई। सलाम भाई। चलता हूँ भाई, बाद में मिलते हैं। ये सब क्या हो रहा है यार? बिना सूट के सैल्यूट कर रहे हैं और क्या? लगता है अपने तक